बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग गए थे गालिब रेस्टोरेंट लंच पे और वहाँ पे और भी काफ़ी किस्म के हैपनिंग इवेंट्स और एग्जीबिशंस लगी हुई थी, स्टॉल्स लगे थे, लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सेल कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया। तो मैं आपको लेके चलती हूँ व्लॉग की तरफ। तो आज हम लोग जा रहे थे लंच पे और नॉर्मली हम लोग डॉल्फिन मॉल जाते हैं क्योंकि वो घर से हमें करीब पड़ता था। तो वहाँ जा के हम लोग बहुत थक गए थे और अब हमने डिसाइड किया कि कहीं और चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया गालिब रेस्टोरेंट, ये टीपू सुल्तान पे और ये रूफ टॉप पे बना हुआ है, मतलब छत के ऊपर इसका पूरा सेटअप बना हुआ है। तो ये सुन के तो मैं एक्साइटेड हो गई क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और सुना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो हमने डिसाइड किया कि इस बार वहीं चलते हैं और उसी के लिए मैं ये तैयारियां कर रही थी और अपना ये ड्रेस जो है मैं इसको प्रेस कर रही थी। तो मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी और मैंने सोचा आउटफिट की एक वीडियो तो बनती है। तो मैंने ये ट्यूलिप शलवार स्टिच करवाई थी और उसके साथ ये शर्ट स्टिच करवाई थी क्योंकि मुझे ट्यूलिप शलवार बहुत क्यूट लगती है, तो मैंने इसलिए बनवाई थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ड्रेस कैसा लगा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे गालिब की तरफ। तो ये टीपू सुल्तान पे आप देख रहे हैं कि लाइन से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। हम नेक्स्ट टाइम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इधर से भी ट्राई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे हैबिट की तरफ क्योंकि उसी की रूफ पे बना हुआ था गालिब रेस्टोरेंट। देन हम पहुंच चुके थे हैबिट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए हैं और रूफ भी है इनकी। तो मतलब इनके डिफरेंट फ्लोर्स पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। गालिब के अलावा भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे और अंदर काफ़ी इवेंट्स वगैरह फेस्टिवल्स भी हो रहे थे। और नीचे ये पूरा इनका स्टोर है हैबिट का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए भी आए हुए थे और यहाँ पर इतनी वैरायटी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी कि मैं तो हैरान ही रह गई। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं कि दिल कर रहा था हर चीज़ ख़रीद लें। लाइक हम लोग शॉपिंग के लिए आए नहीं थे, लेकिन हम लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए रुक गए और हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है ना चीज़ें देखी और वीडियो वगैरह बनाई। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये देखें आप, इतना पुराने ज़माने का टीवी भी यहाँ था। पता नहीं ये सेल के लिए था या इसके नीचे जो ट्रॉली है सिर्फ वही सेल के लिए थी। तो ये बहुत ही क्यूट लगा। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग हाथ पकड़े पकड़े हर जगह घूमते फिरते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। और हमारी फ्रेंडशिप को मैंने पहले भी बताया था कि एक्चुअली 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, एक ये जगह मुझे बहुत कलरफुल और इंटरेस्टिंग लगी। इन्होंने क्या किया था कि इटली के जैसा इन्होंने यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाया था। मतलब कलर्स भी इस तरह के यूज़ किए थे ब्राइट, और वहाँ जो छोटी छोटी शॉप्स और बेकरीज होती हैं, वहाँ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ की जो गलियाँ होती हैं, तो इन्होंने उस तरीके का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता। तो ये मुझे बहुत कलरफुल और इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, देन इसमें यहाँ पर स्पा और सैलून भी था रेस्टोरेंट्स के अलावा। तो ये काफ़ी हैपनिंग सी जगह थी, मतलब काफ़ी कुछ था इस एक बिल्डिंग में और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था। तो हम एक दूसरे के अंदर से गुजर के और इधर उधर जा रहे थे। तो रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए हमें इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ गया और ये कोई सेमिनार भी हो रहा था। तो इसके करीब ही गालिब के लिए यहाँ पे लिफ्ट थी, तो हम ये लिफ्ट में एंटर हुए और लिफ्ट हमारे एंटर होने से पहले ही बंद हो गई क्योंकि हम लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। देन दोबारा से हमने बटन प्रेस किया और लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, तो हम लोग इसमें एंटर हुए। और मज़े की बात यह कि बटन के ऊपर गालिब लिखा था, कोई नंबर नहीं लिखा था। तो हमने बटन प्रेस किया तो हम लोग ऊपर पहुँच गए, मतलब ऊपर नहीं छत पे पहुँच गए और वहाँ पे बना हुआ था गालिब रेस्टोरेंट। तो इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद, इतनी जगहों से गुजरने के बाद फाइनली हम लोग गालिब पहुंच गए थे और फिर हमने सुकून का सांस लिया और इन्होंने हमें टेबल फॉर 2 पर बिठा दिया। देन इन्होंने हमें मेन्यू दिया और मेन्यू देख के तो हम डर गए। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी थी, हमने सोचा वापस चलते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हम लोग को आइडिया था कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है,
तो हम इसी हिसाब से आए थे पैसे वगैरह लेके लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। तो ऑर्डर हमने दे दिया था और उन्होंने कहा था कि 20 to 25 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा आपके ऑर्डर आने में। तो हमने कहा जब तक थोड़ी सी जो है वो शो मार लें अपने ड्रेस की और थोड़ी सी रेस्टोरेंट की भी वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो ये 4th फ्लोर पे बना हुआ है, तो यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट सारा कराची दिख रहा है, दूर दूर तक सारी बिल्डिंग सब कुछ नज़र आ रहा था। तो मेरी फ्रेंड को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप सब छोड़ें और ये चेक करें, बीच सेंटर के अंदर गालिब के इन्होंने खड़ी की हुई थी ये W11 की बस। तो ये आइडिया तो देखकर मैं हैरान ही रह गई, मतलब इतनी कलरफुल और मज़े की ये बस इन्होंने रेस्टोरेंट में खड़ी की हुई, और ये आइडिया मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में पहली दफ़ा देखा है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सब इसके साथ पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनवा रहे थे। तो ना सिर्फ इनका सिटिंग अरेंजमेंट नीचे है, बल्कि छत के ऊपर भी एक और फ्लोर बना हुआ है। उस टाइम पे ये ओपन नहीं था। मेरे ख्याल में ये किसी स्पेशल इवेंट या बर्थडेज वगैरह जो लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ये उसके लिए बनवाया हुआ था। तो मुझे लेकिन इनका पूरा इन्वायरमेंट, पूरा एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा, इंटीरियर वगैरह काफ़ी पसंद आया। जितनी देर में हमने घूमा फिरा, इतनी देर में हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था और आ गया था। तो हमने ऑर्डर किया था बीफ बिहारी बोटी, साथ में पूरी पराठा। इसके अलावा हमने ऑर्डर किया था चिकन स्टेक विद वेजीज एंड फ्राइज एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो पहले हमने डिसाइड किया कि पहले स्टेक एंजॉय करते हैं, तो मेरी फ्रेंड मुझे स्टेक सर्व कर रही थी वेजीज के साथ। तो स्टेक इनका काफ़ी टेस्टी था, मुझे काफ़ी मज़े का लगा और मैंने वेजीज और फ्राइज़ के साथ खूब एंजॉय किया, और साथ साथ मेरी फ्रेंड ने भी। अच्छा, मैंने ऑर्डर किया था ये बीफ बिहारी कबाब, ठीक है, लेकिन ये लोग आई थिंक बीफ बिहारी बोटी ले आए। वैसे बोटी भी काफ़ी गली हुई थी, लेकिन मैंने बीफ बिहारी कबाब ट्राई किया हुआ, तो मुझे आइडिया है कि इस तरह से नहीं होता। लेकिन उस टाइम हम लोग अपनी बातों में या मस्तियों में इतने लगे हुए थे कि हम लोग खाते गए और हमें पता ही नहीं चला कि क्या है, मतलब हमने इतना नोटिस ही नहीं किया। अब जब मैं ये वीडियो का वॉइस कर रही थी तो मैंने देखा यार हमने तो ऑर्डर किया था बीफ बिहारी कबाब और ये तो बोटी लग रही है। खैर जो भी था टेस्टी था, हमने एंजॉय करके खा लिया। देन खाना पीना हो गया था, तो अब बारी थी बिल की। तो हम लोग बिल की पेमेंट वगैरह कर रहे थे। फिर जैसे ही हम लोग गालिब से निकले तो हमने देखा यहाँ काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं और लोग ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस सेल कर रहे हैं, साथ की चेन्स और कैंडल्स और चॉकलेट्स, मतलब काफ़ी किस्म के जो है ना स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोग सेल कर रहे थे। आई थिंक इनके ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि हमें फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम। तो आई थिंक ये लोग ऑनलाइन भी सेल करते हैं और यहाँ पर भी इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे इस एग्जीबिशन में। तो काफ़ी हैपनिंग इवेंट हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक और रेस्टोरेंट और इसका नाम था चाय छत। तो यहाँ पे चाय वगैरह मिलती है, साथ ही साथ डिफरेंट स्नैक्स मिलते हैं। तो हमने खाना तो खा लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। तो यहाँ का भी इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मुझे गालिब से ज़्यादा ये रेस्टोरेंट पसंद आया क्योंकि इसका बड़ा चिल माहौल था और इस तरह से सब लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी चाय का वेट कर रहे थे। और ये चेक करें, यहाँ लिखा था हाय मैं मर गई इन अ टेस्टी बर्गर। तो इस तरह की बहुत क्यूट सी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी और इसको इन्होंने फ्रेम करवाया हुआ था। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल लगा। लेकिन जनाब चाय छत पे इतना रश था, इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। और हम लोग अपनी चाय का वेट करते रहे और चाय नहीं आई। तो फिर हो गई थी देर, तो हमने सोचा कि चलें चलते हैं। तो फिर हमने एक्सक्यूज़ किया और अपना ऑर्डर कैंसिल करवा के हम लोग फिर घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि शाम हो रही थी तो हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। फिर हमने अपनी उबर बुक की और जैसे ही उबर आई तो हम लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तो आज का दिन इस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय किया और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।